बस में सफर करता यात्री सब अपने अपने बस स्टॉप का इंतजार कर रहा था। रात का समय था। कुछ लोग काम करके घर लौट रहे थे, कुछ लोग कहीं और जा रहे थे। बस में बैठे सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। रामू, जो 25 साल का लड़का शहर से गांव जा रहा था, वो हमेशा शहर में ही रहता था। पिताजी के तबीयत खराब होने के कारण गांव वापस लौट रहा था। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम नए लग रहे हो, मैं तुमको पहले कभी देखा नहीं हूँ। हाँ, बहुत दिन बाद मैं अपने गांव मानपुर जा रहा हूँ। मेरे पिताजी का तबीयत खराब है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। क्या तुम मानपुर जा रहे हो? बेटा, रात बहुत ज्यादा हो गया है। मानपुर गांव तो भूतों और चुड़ैलों के नाम से ही बदनाम है। बेटा, इस रात तुम मेरे घर विश्राम कर लो, कल सुबह चले जाना। अरे नहीं नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं चला जाऊंगा। इन सब बातों पर मेरा विश्वास नहीं रहता है। बेटा, सुना है मानपुर गांव के रास्ते वाले जंगल में 100 साल पुराना बरगद जाग गया है। कई लोग लापता हो गए हैं। जिसने भी उस रास्ते से गया वो कभी लौट कर नहीं आया है। बेटा, बात मान लो, तुम्हारे जान की खतरा है। अपने जान का परवाह कर बेटा, दिमाग से काम ले। बेटा, एक मेरा बात मान लो, ये मेरे गुरुजी की ताबीज है, इसे तुम धारण कर लो। इससे कोई भी भूत, चुड़ैल या छलावा तुम पर अटैक नहीं करेगा। धन्यवाद बाबा, लेकिन मैं ये ताबीज नहीं ले सकता हूँ। मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा। बस अंधेरे में चलता जा रहा था। काली रात सड़कों को घेर रखी थी। बस में बैठे पैसेंजर एक एक करके अपने अपने बस स्टॉप पर उतर रहे थे। मानपुर बस पहुंचने वाली है, अपना सामान लेकर उतरने के लिए तैयार हो जाओ। बस कुछ दूर चलने के बाद मानपुर बस स्टॉप पर पहुंच गया। रामू ने बस से उतरकर इधर उधर देखने लगा। आसपास तो कोई नहीं है, न टेपू है और न ही बैलगाड़ी है। रात भी बहुत ज्यादा हो रहा है, रुकने का कोई साधन भी नहीं है। लगता है छोटी रास्ता जंगल वाला ही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। रामू यही सब बातें सोचते हुए मानपुर के शॉर्टकट रास्ता जो जंगल से गुजरती है वही रास्ता पकड़ लेता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। रास्ता सुनसान था, साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कितनी अंधेरी रात है, रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है, पर घर जाना भी जरूरी है। पत्तों की सरसराहट जंगल में तेज होने लगी। अचानक मौसम में बदलाव देख राघव थोड़ा घबरा गया, लेकिन हिम्मत से आगे बढ़ता रहा। जंगल में अजीबोगरीब जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन राघव बिना डरे आगे बढ़ता जा रहा था। अरे मैं शायद रास्ता भटक रहा हूँ। इतने डरावने जगह यहाँ हैं। कोई बात नहीं, कुछ ही देर में घर पहुंच जाऊंगा। राघव ने अपना स्पीड बढ़ा दिया और तेजी के साथ जंगल के बीचों बीच चलता जा रहा था। तभी अचानक एक सुंदर लड़की पेड़ के पीछे खड़ी थी और उसे देखे जा रही थी। राघव ने नजारा देखा और रुक गया। अरे इतनी रात में अकेली लड़की इस जंगल में क्या कर रही है? वो भी अकेली है। आप कौन हैं और इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जो भी हैं कृपया सामने आइए। आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? लड़की पेड़ के पीछे से धीरे धीरे राम के पास आ रही थी। जैसे ही लड़की राम के पास आई, राम उसे निहारता रह गया। चेहरे में इतनी सुंदरता है, आंखों में मोती जैसी चमक और बाल तो तारों जैसे चमक रही है। ये तो परी लग रही है। आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ फूल तोड़ने आई थी, सुबह में पूजा करने के लिए। मगर आप इस रात इस जंगल में कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने गांव जा रहा था मानपुर। मेरी पिताजी की तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे इसी वक्त जाना जरूरी था। बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं? आप इस रात मेरे घर रुक जाइए। कल सुबह मैं आपको अपने बैलगाड़ी से छोड़ दूंगी। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा। मुझे जाना जल्दी है, गांव दूर ही और है। मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा। अरे आप दास जी के बेटे हैं ना? मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। वो मेरे पिताजी के दोस्त हैं। क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। राम ने ये सब बात सुनकर
उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो गया था। तभी उसके साथ राम उसके घर जाने के लिए हाँ कर देता है। दोनों जंगल के रास्ते लड़की के घर जाने लगा। लड़की आगे आगे चल रही थी और राम पीछे पीछे चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद एक विशाल मकान के पास रुक गई। यही है मेरा घर, इसी में रहते हैं। राम मकान देखकर हैरान रह गया। वो मकान कई साल पुराना लग रही थी। इसके चारों तरफ सिर्फ जंगल ही था। वह सब देख रामू को थोड़ा शक भी हो रहा था, लेकिन फिर शांत स्वभाव में बोला, अच्छा घर है, बहुत बड़ा है। दोनों अंदर प्रवेश करते हैं। राम के लिए कुछ फल लाती है। राम फल खाने लगता है। राम सो जाता है। वो काफी थक चुका था। कुछ देर बाद उसे खटखट की आवाज सुनाई देने लगी। राम की अचानक नींद खुल जाती है। इतनी रात में ये आवाज कैसी आ रही है? ये तो शायद बाहर से आती है, लेकिन इतना सुनसान जगह में अचानक ये आवाज कैसी है? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। बाहर जाकर देखना पड़ेगा। रामू ने अपने बिस्तर से उठकर बाहर की ओर जाने लगा। तभी बगल वाले कमरे से किसी की बात करने की आवाज आ रही थी। रामू ने छुपकर आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। बाबूजी, आज तो अच्छा बच्चा फंसा है। कपड़ा लाल है, खून ताजा है। आज तो मांस खाने में मजा ही आ जाएगा। आज तो खून पीने में मजा ही आ जाएगा। इतना सुंदर होने का फायदा भी तो है। अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर शिकार करना कितना आसान है। सुबह होने से पहले इस लड़के को खत्म करके इस घर के अंदर गाड़ना है। सुबह होने से पहले उसे खत्म कर देना। ये सब बातों को सुनकर राम के पैर के नीचे से जमीन फिसल गई। राम बुरी तरह डर गया था और बस वाली बातें उसे याद आने लगा था। अब उसके पास भागने के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। राम अपना बैग लिया और उस होली से भाग निकला। कहाँ भाग रहा है बच्चा? इस जंगल से बाहर निकलना संभव नहीं है। ये जंगल मेरे नियम पर चलता। मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मुझे जाने दो। मैं आज के बाद इस जंगल में दोबारा नहीं आऊंगा। कृपया मुझे जाने दो। राम भागता जा रहा था, लेकिन बार बार वो वहीं आ जा रहा था। कितना भी कोशिश करता, लेकिन उस जंगल से बाहर नहीं निकल रहा था। शामू भागते भागते बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। आज सुबह का मौसम सुहावना लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा। क्या मौसम है। अरे ये तो दास जी का लड़का लग रहा है, लेकिन ये यहाँ इस सुनसान जंगल में पड़ा हुआ है। ओ रामू, उठो उठो रामू, तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो? रामू उठता है और चारों तरफ देखकर चौंक जाता है। फिर बहेड़ी वाले को रात की पूरी कहानी बताता है। बहेड़ी वाला भी हैरान हो जाता है। ये सब बात पूरे गांव में फैल जाती है। हर गली, हर चौराहे, हर दुकान में यही चर्चा चल रही थी। गांव में गोपाल की बेटी कई दिनों से गायब हो गई है। किसी को पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ गई है। हाँ मित्र, मुझे भी पता चला है। बड़ी दुख की बात है। एक ही लड़की थी। गोपाल का तो बुढ़ापे का सहारा भी खत्म हो गया। एक और बात है भाई लोग, गांव में दास जी का लड़का गांव वाले जंगल के रास्ते में बेहोश पड़ा मिला था। ठीक कह रहे हो भाई, हमने भी ये बात सुनी है। गांव के सारे लोग डरे हुए हैं। कहीं उस जंगल में फिर से धलावा या कोई खतरा तो नहीं आ गया है। ठीक कह रहे हो भाई, ये भी हो सकता है। गांव में कुछ दिनों से घटना घटती जा रही है। लड़की गायब, दास जी का लड़का बेहोश मिलना, ये सब हो रहा है। प्रणाम दादाजी, आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? ईपर वाले की दया से मैं भी ठीक हूँ दादाजी। बेटा, हमने सुना है तुम जंगल में बेहोश था। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हम लोग को थोड़ा विस्तार से बता। रामू सभी को उस रात वाली सारी घटना बताता है। सब सुनकर दंग रह गए और काफी डर गए थे, लेकिन उन सब के मन में एक सवाल गूंज रहा था। बेटा, वो लड़की गोरी और लंबे बाल, मासूम सा चेहरा था। हाँ दादाजी, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बेटा, वो लड़की हमारे गांव की है, गोपाल की बेटी है। कुछ दिन पहले वो इस गांव से अचानक गायब हो गई थी। किसी को अभी तक कुछ पता नहीं चला है। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी।
लेकिन तुम तो सबराज बता दिया। अगले दिन गांव में मीटिंग होने लगी। सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर उस लड़की के बारे में बात करने लगे। वहां रामू को भी बुलाया गया था। सुनो गांव वालों, उस लड़की का पता चल गया है। वो पास के जंगल में है। हमें वहां जाकर उसे बचा कर लाना होगा। लेकिन उसे बचाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस लड़की को एक छलावा उसे अपने बस में करके कैद करके रखा है। लेकिन दादाजी, अगर हम उसे बचाने जाएंगे तो वो छलावा हम सबकी जान ले लेगा। हम तो उसे नहीं बचा पाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। हम लोग को बगल वाले गांव से दूर सुनसान झील के किनारे रहने वाले साधु बाबा का सहारा लेना होगा। वही हम लोग को कोई रास्ता दिखाएंगे। झील के किनारे बाबा से मिलने जाते हैं। प्रणाम बाबा। बाबा, हम लोग एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं। पूरे गांव में डर का माहौल है। हर दिन कुछ न कुछ घटना हो रही है। इस परेशानी से हम लोग को बाहर निकालिए। कोई रास्ता बताइए। क्या परेशानी है बच्चा, बताओ हमें। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर बताऊंगा। पूरे गांव वालों ने साधु बाबा को पूरी बात बता दी। बेटा, इस छलावा को भगाना बहुत कठिन है, क्योंकि इसके पास शक्ति बहुत है। वो किसी भी कीमत पर लड़की को नहीं छोड़ेगा। बाबा, एक सवाल है मेरा। जब मैं उस जंगल में बेहोश हो गया था तो छलावा हमें क्यों नहीं मारा? अच्छा, तुम्हारे पास एक शक्तिशाली ताबीज था, जिसके कारण वो तुम्हें छू नहीं पाया। राम ये बात सुनकर सोच में पड़ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि बस में उस साधु ने ताबीज को बैग में चुपके से डाल दिया था। बाबा, हम लोग उस लड़की को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप हमें रास्ता बताइए। मेरा बात ध्यान से सुनो। उस हवेली के बीचों बीच उसका प्राण अटका हुआ है। उसी बीच उसे जलाना है। मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, उसी में से जलेगा। और मेरी शक्ति से बनाई गई ताबीज को गले में धारण करके जाना है। वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है बाबा, मैं जाऊंगा उस हवेली में और उसे बचाऊंगा। अगली रात राम उस हवेली में जाने लगता है, लेकिन उसके साथ गांव के 2 और आदमी साथ में थे। राम ने हवेली के अंदर जाने लगा। वहीं का नजारा देख राम बहुत ज्यादा डर गया और हवेली से बाहर की ओर भागा। इसकी हिम्मत टूटने लगा था। तभी उस लड़की को देखकर उसे हिम्मत आया। फिर तुम इस लड़की को छोड़ दो, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम इस लड़की को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमको इस भभूत से जला दूंगा। मूर्ख मानव, तुम हमें कुछ नहीं कर पाओगे। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। राम अपनी पूरी ताकत लगाकर हवेली के बीचों बीच खड़ा होकर मंत्र पढ़ने लगता है। मानव, मूर्ख, इस मंत्र को बोलना बंद कर। मेरे कान फट रही है, मुझे बेचैनी हो रही है। राम मंत्र को पढ़ना बंद नहीं करता है और जोर जोर से पढ़ने लगता है। इस मंत्र को पढ़ने से राक्षस कमजोर पड़ने लगता है और धीरे धीरे हवेली के बीच में आ जाता है। राम बबूत, छीट दो और उसे जला दो। यही मौका है इसे भस्म करने का। देर मत करो। हाँ, राम ठीक बोल रहा है। यही मौका है राक्षस को जलाने का। देर मत करो, जलाओ और उसे भस्म कर दो। लड़की को आजाद करो। राम ने बिना देर किए बबूत राक्षस पर फेंका और उसे जला देता है। मुझे मत जलाओ मूर्ख मानव, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। मैं लौट कर आऊंगा, जरूर आऊंगा। राक्षस चलते चलते राख में बदल जाता है और लड़की बेहोश होकर अपने रूप में आ जाती है। सभी लोग लड़की को लेकर वापस गांव लौट जाते हैं, राम की तारीफ करते हुए।